बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देवियों सज्जनों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सामने बैठे हैं साकेत अग्रवाल जी। और कल जब ये फास्टेस्ट फिंगर खेल करके यहाँ आए, वैसे ही भोंपू बच गया, खेल को खत्म करना पड़ा। आज यहाँ आ गए तो शायद आपके माता पिता आए हुए हैं। हाँ, मेरे सिंहासन पे मेरी वाइफ पूर्वी है। ओह अच्छा अच्छा। और मेरे पिताजी है, मेरी माता जी है, प्रणाम, और मेरी प्रणाम। छोटी बहन अनन्या। ओह जी प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे कंपनी की। तो देवी सज्जनों, हमारे जो कंटेस्टेंट का परिवार है, इनके भरोसे का साथी होता है, इसलिए पतंजलि दंत कांति की ओर से एक खास भेंट जो है उन्हीं के भरोसे आपसे दी जा रही है, जो पतंजलि के भरोसे से निर्मित है। और अच्छा साकेत जी, जो खेल की जो रूल्स हैं उसके बारे में तो आपको जानकारी है। और यदि ये 25 लाख रुपए जीत जाते हैं तो इन्हें मिलेगी एक हीरो वीडा ई-वूटर। और अगर ये 1 करोड़ जीत जाते हैं तो इस मंच पर पहली बार इन्हें एक खास अवसर मिलेगा। ये मारुति सुजुकी की अर्टिगा, ब्रेजा और डिजायर में से कोई भी एक गाड़ी आप चुन करके ले जा सकते हैं, अगर आपने 1 करोड़ रुपए जीत लिया तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल। तालियां बज जाए जोरदार एक बार। मारुति सुजुकी एंड आदित्य बिरला ग्रुप प्रोपल्शन कौन बनेगा करोड़पति, को पावर्ड बाय यूपीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट, स्टेबल मनी ऐप, एशियन पेंट्स एंड गोवर्धन घी, स्पेशल पार्टनर्स पतंजलि दंत कांति, भीम पेमेंट्स ऐप, पॉलीकैब, डॉक्टर फिक्सिट एंड हीरो वीडा। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। खरीदारी में SML आमतौर पर क्या दर्शाते हैं? In everyday shopping, what are S, M and L commonly used to indicate? A. Price tag, B. Product expiry, C. Garment sizes या D. Color codes, A. मूल्य, B. उत्पाद समाप्ति, C. परिधान आकार या D. रंग कोड। सर, इसकी भी मुझे बहुत जरूरत होती है साइजेस की। तो प्लीज लॉक ऑप्शन सी, गारमेंट साइजेस। गारमेंट साइजेस को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है। 5,000 रुपए जीत गया। और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आएगा साकेत जी, 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा व्यंजन मेन्यू के शाकाहारी भाग में नहीं होगा? जी सर। Which of these dishes will not be in the vegetarian section of a menu? A. आचारी मुर्ग, B. पनीर भुना, C. आलू मटर या D. भिंडी फ्राई। सर मुर्ग, सो प्लीज लॉक ऑप्शन ए, आचारी मुर्ग। आचारी मुर्ग पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। 10,000 जीत गया। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। 15,000 रुपए मिल सकते हैं इसके लिए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। 50 छात्रों की एक कक्षा में यदि 10% अनुपस्थित है तो कितने उपस्थित हैं? How many students in a class of 50 students are present if 10% of them are absent? Options: A. 30, B. 35, C. 40 या D. 45, 30, 35, 40 या 45। सर 10% एब्सेंट है, मतलब 5 लोग एब्सेंट हैं, तो 50 में से 45 लोग प्रेजेंट हैं। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, 45। डी पे कहना था लगाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 15,000 जीत लिया आपने और सही अनुमान लगाया आपने। 10% जो है 50 का 5 होता है और 45 बचता है। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न 20,000 रुपए। रेडी साकेत जी, ये रहा अगला प्रश्न। शीर्ष स्तरीय डोमेन .org में org का अर्थ क्या है? In the top level domain .org, what does org stand for? A. Organic, B. Organization, C. Orbit या D. Order। सर ऑर्ग जनरली हम ईमेल्स में यूज करते हैं, वेबसाइट्स में यूज करते हैं। सो प्लीज लॉक ऑप्शन बी, ऑर्गेनाइजेशन। बी ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं साकेत, ताला लगा दिया जाए। यस इज द राइट आंसर साकेत। वाह, वेल डन। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक सूचना है, वो भी बता दें। देखिए देवी संजो, यदि आपके द्वारा
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इनिशिएट नहीं किया गया है, लेकिन आपके अकाउंट को डेबिट करने के लिए आपको ओटीपी प्राप्त होता है या आपको किसी ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए डेबिट एसएमएस प्राप्त होता है जो आपने नहीं किया है, तो आप तुरंत अपने बैंक या ई वॉलेट के प्रदाता को सूचित करें और यूपीआई सहित अकाउंट डेबिट होने के सभी तरीकों को आप ब्लॉक करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्यों मणि कुमार जी, हमने ठीक कहा है कि नहीं? बड़ी कृपा है आपकी। एक जरूरी सूचना देनी है हमें, यह है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से। देखिए, डिजिटल मीडिया का उपयोग सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ आप कीजिए। डीप फेक या बदले हुए डिजिटल कंटेंट गलत सूचना फैला सकते हैं और आपको प्रभावित भी कर सकते हैं, इसलिए डीप फेक से सावधान रहें। देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहता है कि आप सोच समझ कर ही आप निवेश करें, अपना इन्वेस्टमेंट करें। बहुत बहुत ही धन्यवाद आपका। साकेत जी, आपका ध्यान आ जाए खेल पे और अब आगे बढ़ेंगे। आएगा यहां से छठा प्रश्न। छठा प्रश्न 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सा शहर महाराष्ट्र की सीमा से सटे एक राज्य में स्थित है? Which of these cities is located in a state that borders Maharashtra? Options: A. Mysuru, B. Jhansi, C. Udaipur, D. Puri. सर, उदयपुर तो राजस्थान में है, तो वो नहीं हो सकता। पूरी उड़ीसा में ईस्टर्न साइड में है। मैसूरू एंड झांसी में, झांसी इज ऑन टुवर्ड्स द यूपी साइड, सो मैसूरू इज इन कर्नाटका। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, मैसूरू। सोच समझ कर कह रहे हैं ए, मैसूरू पे ताला लगाया जाए। जीत गए भाई साहब आप। और प्लेट 50,000 रुपए जीत लिया आपने। बहुत अच्छा अनुमान लगाया आपने। चलिए साकेत जी, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 1 लाख रुपए और ये 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार किस नगर में भगवान राम ने देवी सीता से विवाह किया था? According to the Valmiki Ramayana, in which city did the wedding of Lord Ram and Devi Sita take place? Options देखिए। A. हस्तिनापुर, B. मिथिला, C. किष्किंधा और D. अयोध्या। हस्तिनापुर, मिथिला। उनका विवाह। जी सर। सर, सीता माता का जन्म मिथिला में हुआ था, तो एंड लॉर्ड राम वहाँ पे गए थे जहाँ उन्होंने धनुष तोड़ा था, मिथिला में। फिर मिथिला लग रहा है, डी मिथिला पे मेरा ध्यान जा रहा है थोड़ा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, मिथिला। सोच लिया? यस सर। कमेंट महाशय कह रहे हैं बी, मिथिला होना चाहिए सही उत्तर। आप ताला लगाइए, देखिए सही है या नहीं। मान्यवर, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल प्लेड। कमिटी जी, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, बता रहे हैं कि देवी सीता के जो पिता थे जनक, वो मिथिला के शासक थे। जी सर। वहीं से आपने अनुमान लगाया। बहुत सुंदर आपने जवाब दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आ गया है, मूल्य है इसका 2 लाख रुपए। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। जून 2025 में जनसंख्या संबंधी चिंताओं के बीच किस एशियाई देश ने अपनी 2 संतान नीति को समाप्त कर दिया? जी। Which Asian country abolished its 2-child policy amidst population concerns in June 2025? A. China, B. South Korea, C. Vietnam, or was it D. Indonesia? चीन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया।
सर चीन में ये पॉलिसी आई थी जो मुझे याद आ रहा है, और साउथ कोरिया में ये पॉलिसी थी या नहीं मैं सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। लाइफलाइन, शांत हो जाइए, टिक टिक। कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑलराइट, इसको अंकित कर दीजिए। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। वियतनाम सी को सबसे ज्यादा 55%, 55% दिया है। ए, बी और डी को मिले हैं 13, 6 और 26। क्या कीजिएगा? सर जनता के साथ जाएंगे? ऑलराइट, बिल्कुल सर। बोलिए क्या करें? प्लीज लॉक ऑप्शन सी, सी, वियतनाम को कह रहे हैं, जनता के साथ जाना चाह रहे हैं, ताला लगाया जाए। क्या बात है, जनता एकदम सही उत्तर दिया आपने, बधाई बधाई बधाई। वेल प्लेड ऑडियंस, वेल डन। वियतनाम में युवा जनसंख्या जो थी वो कम है और इससे भविष्य में डेवलपमेंट जो था उसमें समस्या हो सकती है, इसलिए सरकार ने इस नीति को अब समाप्त कर दिया। वेल डन ऑडियंस, बहुत बहुत बधाई आप सबको। रियली डिफिकल्ट क्वेश्चन बट यू आंसर्ड इट सो वेल। ओके, तो इनको ऑडियंस पोल के जरिए हमारी गुणी जनता की सहायता ग्रो द्वारा प्राप्त हुई है। ऑलराइट साकेत जी, धीरे धीरे चलते हैं आगे। नवा प्रश्न आ गया है और इसका मूल्य है 3 लाख रुपए। रेडी? नवा प्रश्न 3 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शाक्य वंश की राजधानी इनमें से किस प्राचीन शहर में थी? द शाक्य क्लैन had its capital of which of these ancient cities? A, Lumbini. B, Kapilavastu. C, Ujjain. D, Rajgriha. शाक्य क्लैन की सर, शाक्य वंश। उज्जैन में सर लुम्बिनी कपिलवस्तु तो नहीं था, राजगृह या उज्जैन लग रहा है मुझे। उज्जैन या राजगृह में से कोई एक था। शाक्य क्लैन की विक्रमादित्य जो किंग थे उन्होंने मराया था। 20 सेकंड बचे हैं। मैं कॉल लाइफलाइन यूज करूंगा। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। अब आपके पास 2 बचे हैं, 50-50 और संकेत सूचक। सर 50-50। 50-50, ऑलराइट। 50-50 लाइफलाइन अंकित कर दी जाए। साकेत जी, आप जानते हैं कि इनमें से 4 में से 2 जो गलत है वो मिट जाएंगे। मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। बचे हैं लुम्बिनी और कपिलावस्तु। बोलिए। सर एक और लाइफलाइन यूज करना। एक और, शांत हो जाइए। संकेत सूचक। संकेत सूचक की लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। इट वॉज नेम्ड आफ्टर अ सेज। इसका नाम एक ऋषि के नाम पर रखा गया था। ये है आपको संकेत। बोलिए क्या करना चाहेंगे? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, कपिलवस्तु। बी कह रहे हैं, था लगाने के लिए। इज द राइट आंसर। मैडम बहुत बहुत बधाई आपको। 3 लाख रुपए जीत लिया आपने। कपिलवस्तु वो स्थान था जहां गौतम बुद्ध ने राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में अपना अधिकांश बचपन बिताया था। ओके, एक और सूचना देवी सुनो। जिस तरह संकेत सूचक ने इनको सुरक्षित रखा है, उसी तरह LIC भी जो है अपनी तमाम सेवाओं के माध्यम से आपकी और आपके अपनों की सुरक्षा का ख्याल रखता है। मानवर, ये खेल का दूसरा पड़ाव है। एक और सूचना दे देते हैं उसको डालने से पहले। देखिए, Amazon लेकर आया है KBC Win at 9, जिसमें हर रोज आपसे पूछा जाएगा एक सवाल। तो ये रहा आज का सवाल। सवाल यह है कि इंटरनेट डोमेन नाम में दिखाई देने वाले .com में कॉम का अर्थ क्या है? ऑप्शन सुनिए। A, कम्युनिटी। B, कंप्यूटर। C, कम्युनिकेशन। और इज D, कमर्शियल। अच्छा, जवाब देने का समय कल दोपहर 2 बजे तक ही है। तो Amazon ऐप पर जाइए और सर्च कीजिए KBC। स्क्रीन पे दिए गए जो QR कोड है उसको स्कैन कीजिए, या फिर www.amazon.in/KBC वेबसाइट पर जाकर सही ऑप्शन चुनिए और सबमिट कीजिए। हर दिन
अमेजॉन की तरफ से सही जवाब देने वाले 20 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 5,000 रुपए का इनाम। तो जल्द से जल्द जाइए वहां और जवाब दीजिए। देवियों सज्जनों, देखिए हॉट सीट पर आने का अवसर जो है वो अभी गया नहीं है। आपके पास एक सुनहरा मौका आ गया है, गोल्डन वीक विद भीम, जिसका रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुका है। इसलिए भारत के अपने पेमेंट्स ऐप भीम को डाउनलोड कीजिए और केबीसी सेक्शन में जा करके एक सवाल का जवाब दीजिए। आप में से 10 खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है यहाँ केबीसी खेलने का गोल्डन वीक विद भीम में। भीम से अपने पेमेंट्स को सिक्योर कीजिए और आ जाइए यहाँ हॉट सीट पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ताली बज जानते। यह है 10वां प्रश्न और मूल्य इसका 5 लाख रुपए। ठीक है, ये खेल का दूसरा पड़ाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहाड़ जैसी भूल, नील का दाग और बो युद्ध किसकी आत्मकथा के कुछ अध्यायों के नाम है? A Himalayan miscalculation, The Stain of Indigo, and The Boer War are chapters from whose autobiography? A. महात्मा गांधी, B. पंडित जवाहरलाल नेहरू, C. सरदार वल्लभ भाई पटेल या D. बाबा आमटे? सर, स्टेन ऑफ इंडिगो महात्मा गांधी जी की लग रही है मेरे को ये, या बाबा आमटे ने भी इंडिगो वाले पे काम किया था। बोर वॉर, सर बोर वॉर में बाबा आमटे का रोल था शायद किसी का, या वल्लभ भाई पटेल साहब का उनका रोल था, और पंडित नेहरू ही नहीं, पटेल जी का रोल था उसमें। या जल्दी बोलिए, आप समय नहीं है आपके पास। सर मैं क्विट करना चाहूंगा। क्विट करेंगे? ओके, शांत हो जाइए। उत्तर नहीं दे रहा चाह रहे हैं और खेल को क्विट करेंगे। 3 लाख रुपए आप जीत गए हैं और ये 3 लाख रुपए अभी के अभी हमारा ये योनो ऐप है SBI का, इसके द्वारा हम ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और ट्रांसफर फंड दबाएंगे। ताली बजती रहे इनके लिए। 3 लाख रुपए, 1 2 3 4 5, 3 लाख रुपए हो गए। ओके किया, कंफर्म किया और अभी के अभी आपके बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपए पहुंच गए हैं। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से योनो ऐप के द्वारा। बहुत बहुत बधाई आपको। इस प्रश्न का उत्तर देना होगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर डी बाबा आमटे। डी बाबा आमटे पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। मान्यवर ये गलत है, ये सही उत्तर है महात्मा गांधी। बोअर वॉर जो है वो दक्षिण अफ्रीका की बात है, तो सोचना था आपको। बोअर वॉर। और ये गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग के अध्याय में है। ये सभी अध्याय उनके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में है। हिमालयन मिसकैलकुलेशन, बोअर वॉर, दक्षिण अफ्रीका की बात थी जी। तो मान्यवर, आपसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई और आप जैसा कि आप कह रहे हैं, आप लिखते रहिएगा जरूर और आगे चलकर एक दिन इनको छपवाइएगा जरूर, अपने लिए नहीं तो अपने आने वाली संतान के लिए। बिग हैंड फॉर साकेत अग्रवाल। थैंक यू। बैठ जाइए। समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तैयार हो जाइए हमारे खिलाड़ी। आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। देखिए देवों सज्जनों, यदि आप घर बैठे बैठे हमारे सोनी लिप पर फास्टर फिंगर राउंड खेल रहे हैं तो आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स। और हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, बार बार हमारी जबान से आप सुनते आते हैं कि अपनी पहचान बनाने का, अपने घर बनाने का और हॉट सीट पर आने का मौका जो है वो जीवन में एक ही बार मिलेगा आपको। तो बहुत सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए। रेडी? आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। इन पर्यटन स्थलों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाएं। Arrange these tourist sites from the west to the east. और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए ताजमहल, बी गेटवे ऑफ इंडिया, सी हवा महल, डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी काजीरंगा नेशनल पार्क। ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया, हवा महल, काजीरंगा नेशनल पार्क।
हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है बी गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है, फिर आता है हवा महल जयपुर में, फिर आता है ए ताजमहल आगरा में और अंत में डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क इन असम। ये है सही क्रम। बी सी ए डी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। केवल 2 लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय अमेय विनायक देशपांडे। आइए मान्यवर। थैंक यू सर, बहुत जोर दीजिए। तालियां बजती रहें इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको हमें। थैंक यू सर। हॉट सीट तक पहुंचने के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। और देखिए आपको इस उपलक्ष्य में एक सोने, वहीं बैठे रहिए, पहुंचा देंगे हम आपको। सोने का सिक्का है ये, कल्याण ज्वेलर्स की ओर से सोने का सिक्का। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे का खेल भी आपका इसी तरह हो। कल्याण भवन। थैंक यू सर। तो हॉट सीट पर आ गए हैं अमेय विनायक देशपांडे जी। हमारे कंटेस्टेंट का परिवार जो होता है वो भरोसे का साथी होता है, इसलिए पतंजलि दंत कांति की ओर से एक भेंट आपको दी जा रही है जो पतंजलि के भरोसे से निर्मित है। और रमेश जी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 5,000 रुपए। अमेय जी ये रहा आपके सामने। टेबल टेनिस में उपयोग होने वाले टेबल का आकार कैसा होता है? What is the shape of the table used in table tennis? A. Circular, B. Rectangular, C. Triangular, D. Oval, गोल, आयत, त्रिकोण या अंडा? सर ये ऑफिस में टेबल टेनिस मैंने बहुत खेला है, इसका ऑप्शन है बी रेक्टेंगुलर। क्या करें? बी रेक्टेंगुलर को लॉक किया जाए। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। रेक्टेंगुलर टेबल होता है, एक जाली लगी होती है, उससे रबड़ के बल्ले के साथ खेलते हैं। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए। ये आ गया आपके सामने। आमतौर पर इनमें से किस वस्तु पर आइसिंग नामक मिश्रण चढ़ाया जाता है? Generally, which of these items is coated with a mixture called icing? A. Burger, B. Pasta, C. Cupcake या D. Pizza? Burger, pasta, cupcake, pizza, icing? सर आइसिंग तो जनरली केक्स पे होता है, बर्गर में तो हो नहीं सकता, पास्ता में भी नहीं, पिज्जा में भी। तो प्लीज लॉक ऑप्शन सी कपकेक। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। यस इज द राइट आंसर। 10,000 जीत गया। वेल डन। ये भी कपकेक जो है ये मॉडर्न नाम है भाई साहब। हमारे जमाने में पेस्ट्री बोलते थे इसको। यस सर। पेस्ट्री है ना। अभी कपकेक बोलते हैं, न जाने क्यों। तीसरा प्रश्न आ गया 15,000 रुपए। तैयार हो जाइए अमेय जी। Yes, रेडी? अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। मास्किंग, डक्ट, सेलो और वाशी किस घरेलू वस्तु के प्रकार हैं? Masking, duct, cello and washi are types of what household item? A. Tape, B. Comb, C. Scissors, D. Slippers. Tape, कंघा, कैंची या चप्पल? सर इसका आंसर होना है ए टेप, क्योंकि बहुत बार हम सेलो टेप, डक टेप यूज करते हैं। तो प्लीज Okay. लॉक ऑप्शन ए टेप। टेप पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। हाँ ये सही है। वेल डन। 15,000 रुपए। ओके आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न 20,000 रुपए। हमें ये रहा आपके सामने। कई मीडिया प्लेयर पर आप सामान्यतः इनमें से कौन सी कुंजी दबाकर वीडियो को रोक सकते हैं और चला सकते हैं? Many media players allow users to pause and play content by pressing which of these keys? Options: A. Caps lock, B. Shift, C. Tab, D. Space bar. सर इसका आंसर होना चाहिए डी स्पेस बार। मैं बहुत बार जब ऑनलाइन केबीसी भी देखता हूँ तो स्पेस बार यूज करके पॉज करता हूँ और फिर उसको वापस दबा के अनपॉज भी करता हूँ। तो इसका आंसर है, प्लीज लॉक कीजिए डी स्पेस बार। डी स्पेस बार पे कहने था लगाने के लिए। सर दब गया, बिल्कुल सही उत्तर। मान्यवर पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न 25,000 रुपए आ गया आपके सामने। पार कर जाइए इसे। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शहर इस्तांबुल वाले ही देश में स्थित है? Which of these cities is located in the same country as Istanbul? And the options are A.
पेरिस, बी डमास्कस, सी अंकारा या डी बर्लिन? सर इस्तांबुल टर्की में है, टर्की नाम के देश में, और टर्की की राजधानी जो है वो है अंकारा। तो प्लीज लॉक ऑप्शन सी, अंकारा। अंकारा कह रहे हैं पे ताला लगाने के लिए सी पे। यस, वेल डन, राइट आंसर। पहला पड़ाव पार हो गया भाई साहब, 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, बहुत बहुत बधाई आपको। इस्तांबुल जो है वो सर आप टर्की बोल रहे हैं, वो गड़बड़ हो गया है। तुर्कीये तुर्कीये बोलते हैं तुर्कीये आप। नया नाम है, यस सर। अब सब नाम बदल गया, गलत Yes, नाम बोलते तो बहुत नाराज हो जाते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम टर्की टर्की बोल रहे थे तो उसने कहा, तुर्कीये। तुर्कीये। अंकारा वहाँ की राजधानी है। यस। मान्यवर, पहला पड़ाव जो है वो पार हो गया और आपके लिए एक सूचना है। देखो सर, इन्होंने पहला पड़ाव बिना किसी लाइफलाइन के पार कर लिया, और यदि दूसरा पड़ाव भी इसी तरह इन्होंने पार कर दिया तो आपके घर में 2 साल का गोवर्धन घी आ जाएगा। माता जी भी प्रसन्न हो रही हैं, पत्नी भी प्रसन्न है, और 2 साल तक खाइए पीजिए भाई साहब मस्ती करके। ओके, रमेश जी, बहुत सारी बातें हो गई और आपको जितना भी आपने शिक्षा प्राप्त की है उसको इस खेल में लगाइए। रेडी? यस सर। छठा प्रश्न, 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म कोंकण तट पर रत्नागिरी जिले में हुआ था? ओके, which of these freedom fighters was born in the Ratnagiri district on the Konkan coast? A. Dr. B.R. Ambedkar, B. लोकमान्य तिलक, C. शहीद सुखदेव या D. दामोदर चापेकर? यस सर। कोंकण कोस्ट में रत्नागिरी जिला जो है वहाँ पे बहुत ही बड़े स्वातंत्र्य सेनानी लोकमान्य तिलक जी का जन्म हुआ था सर, जितना मुझे याद है। उन्होंने पुणे में बहुत कार्य किया है स्वातंत्र्य के दौर में। तो प्लीज लॉक ऑप्शन बी, लोकमान्य तिलक। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। वेल प्लेड इज द राइट आंसर, वेल डन। 50,000 रुपए जीत गए। लोकमान्य जी का जन्म जो है 1856 में हुआ था, 1856 में हुआ था, और उन्हें अंग्रेजों ने ब्रिटिश के खिलाफ भारतीय अशांति का जनक माना था। इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ओके, आ गया है 7वां प्रश्न, 1 लाख रुपए में। रेडी? यस सर। 7वां प्रश्न, 1 लाख रुपए, ये रहा आपके सामने। हमें ये एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और उसी के आधार पर यह प्रश्न है। चित्र में दिख रही प्राकृतिक संरचना आपको किस देश में मिलेगी जिसे मूल देशी भाषा में उल्लूरू कहा जाता है? Okay. उल्लूरू। Called Uluru in the native language, in which country would you find the natural wonder seen in the image? Can we see the image, please? Okay. Options: A. Mexico, B. Mongolia, C. Senegal, D. Australia. ओके। जैसे उलुरु नाम से तो मुझे पता नहीं चल रहा है, नेटिव लैंग्वेज, और ये इमेज भी इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं है। कहीं तस्वीर देखी हो आपने इसकी? इतने में तो याद नहीं आ रहा है सर। आई वुड लाइक टू टेक अ लाइफलाइन। ऑलराइट, शांत हो जाइए। टिक टिक जी। 38 सेकंड बचे हैं। Yes. और लाइफलाइन तीनों जीवित हैं। बोलिए कौन सी? सर मुझे संकेत सूचक लेना चाहिए। संकेत लेना है। सूचक, Yes, ओके। hint। इस लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। द कंट्री इज इन द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ये देश सबसे छोटे महाद्वीप पर स्थित है। ऑप्शंस: मेक्सिको, मंगोलिया, सेनेगल, ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट तो सर ऑस्ट्रेलिया है। मेक्सिको तो साउथ अमेरिका में है, वो काफ़ी बड़ा है। सेनेगल अफ्रीका में है। मंगोलिया एशिया में है। सो प्लीज लॉक ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। डी पे था लगाया जाए। एंड इट इज द राइट आंसर, वेल डन। अंग्रेजी में से एयर्स रॉक कहते हैं। Okay. एयर्स रॉक कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया के एरिड फ्लैट जो उनका Okay. क्षेत्र है, सीधे ऊपर उठा हुआ एक विशाल ही सैंडस्टोन का मोनोलिथ है। ओके। और हमें लगा कि शायद आप जान जाएंगे, बहुत ही प्रचलित एक ये स्थान है, और एक इसकी तस्वीर आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलियन मैगजीन्स वगैरह में कभी। बड़ा ही विचित्र है सर।
ओके बाकी सब एरिड रीजन है, कुछ भी नहीं उगता वहाँ, एक तरह से रेती है चारों तरफ। यही एक बीच में खड़ा है, राइट, मोनोलिथ। यस सर। एक सूचना है देवियों सज्जनों, जिस तरह संकेत सूचक ने इनको खेल में सुरक्षित रखा, उसी तरह LIC भी अपनी तमाम सेवाओं के माध्यम से आपकी और आपके अपनों की सुरक्षा जो है उसका ख्याल रखता है। अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न। मूल्य है इसका 2 लाख रुपए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 12 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किसकी अंतरिक्ष यात्रा की याद में मनाया जाता है? The International Day of Human Space Flight that is observed annually on the 12th of April commemorates whose journey into space? Options देखिए। A. Valentina Tereshkova, B. Neil Armstrong, C. Yuri Gagarin, D. Alan Shepard. ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। सर, स्पेस में जाने वाले पहले ह्यूमन यूरी गैगरिन थे, जो USSR के थे, वहाँ के कॉस्मोनॉट। नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो चांद पे गए हैं। एलन शेफर्ड, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। मेरा ध्यान यूरी गैगरिन की तरफ बहुत जा रहा है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, यूरी गैगरिन। C. Yuri Gagarin पे ताला लगा जाए। वैलेंटीना तेरेश्कोवा का भी नाम आपने सुना होगा शायद। यस सर। वो भी रूस से गिरा, यस। लेकिन वो पहली नहीं थी। यूरी गागरिन वाज द राइट आंसर। वेल डन। सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। वे 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष यान वोस्टॉक 1 से अंतरिक्ष में गए। वोस्टॉक 1। जी यूरी गागरिन, सर बड़ा आश्चर्य हुआ उस समय जब यूरी गागरिन गए। जी। अरे यार, स्पेस में पहुंच गया एक आदमी। और ऐसा ही सर व्यक्तिगत बात बोल रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, हम इनसे मिले भी हैं सर। क्या बोल रहे हैं सर? हाँ, ये दिल्ली आए थे। ये दिल्ली में सरकार ने इनको आमंत्रित किया था, तो वहाँ एक ऐसे ही सभा में हमारी मुलाकात हुई थी। आगे बढ़ते हैं खेल में। 9वां प्रश्न, हमें तैयार हो जाइए। 3 लाख रुपए। 9वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू कथाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र में दूसरा युग कौन सा है? According to Hindu mythology, which is the second yug in the cycle of 4 yugas? A. त्रेता युग, B. द्वापर युग, C. कृत्य युग या कृति युग, D. कलयुग। सर युगास की साइकिल ऐसे है, सबसे पहले कृता युग था, फिर त्रेता युग था, फिर द्वापर युग था और लास्ट में कलयुग है। तो सेकंड होगा त्रेता युग। प्लीज लॉक ऑप्शन ए, त्रेता युग। ये कह रहे हैं बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया। त्रेता युग में ताला लगाया जाए। Well played sir, is the right answer. वाह, तो बड़ा कठिन प्रश्न था, आपने उत्तर दे दिया इसका। सही क्रम है कृति युग या सतयुग, उसके बाद आता है त्रेता युग, फिर द्वापर युग और कलयुग, जैसा कि आपने कहा। ओके, एक सूचना पहले हम बोल दें, उसके बाद खेल को आगे बढ़ाएंगे। देवियों सज्जनों, देखिए, अब आप भी हमारी स्टूडियो ऑडियंस से पूछ सकते हैं एक सवाल जिसका शीर्षक है आज का सवाल। तो इसके लिए आप स्टेबल मनी ऐप को डाउनलोड कीजिए और केबीसी कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए। आपको हम बताना चाहते हैं कि अब आप स्टेबल मनी ऐप द्वारा बड़ी ही आसानी से घर बैठे बैठे सुरक्षित तरीके से फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके अमीर जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 5 लाख रुपए। अमेय जी, आपके सामने ये रहा। रेस्टोरेंट उद्योग में सबसे बड़े सम्मानों में से एक 3 मिशेलिन स्टार
प्राप्त करने वाला पहला भारतीय रेस्टोरेंट ट्रेजिन स्टूडियो किस शहर में स्थित है? ट्रेजिन स्टूडियो, the first Indian restaurant to receive 3 Michelin stars, one of the highest honors in the restaurant industry, is located in which city? ऑप्शन देखिए। A, न्यूयॉर्क, B, दुबई, C, सिंगापुर, D, लंदन। मिशेलिन स्टार तो सुना है मैंने, पर ये ट्रेसिन स्टूडियो का नाम में ध्यान में नहीं आ रहा है। बी मिशेलिन स्टार्स। I'd like to take a lifeline. ऑलराइट, शांत हो जाइए। Like to go for audience poll. ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेना चाह रहे थे, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, फिर आपका इम्तिहान आ गया है, बचाइए आप अमेय को। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दुबई बी को सबसे ज्यादा परसेंटेज 56%, ए को मिला है 38, सी और डी को मिले हैं 2 और 4। क्या करेंगे हमें? सर, ऑडियंस ने काफी ओवरवेलमिंगली बी को चुना है, तो मैं ऑप्शन बी दुबई को लॉक करना चाहता हूँ। ऑलराइट, जनता के साथ जा रहे हैं। ओवरवेलमिंगली इनको परसेंटेज मिला है बी में। बी पे ताल लगाया जाए। नहीं भाई साहब, आप लोग ठीक है, एकदम सही जवाब दिया आपने। क्या बात है ऑडियंस, ऐसे उत्तर दे रहे हैं आप लोग, अनबिलीवेबल है। बहुत बहुत बधाई और ताली बजती रहे। 5 लाख का चेक आ रहा है इनके नाम। थैंक यू। हमें जी 5 लाख रुपए का चेक। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। मिशेलिन गाइड रेस्टोरेंट्स को मिशेलिन स्टार देती है और ट्रेजिन स्टूडियो की डाइनिंग फिलॉसफी है अतिथि देवो भव। ओके। ट्रेज आता है शायद फ्रेंच वर्ड से, ट्रेबियां, यस सर, और उसके आ गया इंद, तो ट्रेज इंडिया माने बहुत अच्छा इंडिया, यानी बहुत इंडियन। यस। तो जैसे कि हमने कहा था कि 10 प्रश्नों सर, ये दिल की धड़कन बढ़ा देता है ये हुटर, बहुत जोर से बजता है। हमें आज का समय यही समाप्त हो गया है, हुटर बच गया है देवियों सज्जनों। तो चलिए देखते हैं आज का डॉक्टर फिक्स इट एक्सपर्ट फ्लेवर ऑफ द डे। प्लीज लॉक ऑप्शन ए, त्रेता युग। ये कह रहे हैं बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया, त्रेता युग में ताला लगाया जाए। Well played sir, is the right answer. वाह, तो बड़ा कठिन प्रश्न था, आपने उत्तर दे दिया इसका। तो देव संजो, आज का खेल यहीं समाप्त हो गया है। आज हमने कविता की बात की, तो जाते जाते भी कहना चाहूंगा कि जीवन और कविता जो है, दोनों यही बात सिखाते हैं कि दोनों में जितनी सरलता होगी, असर उतना ही गहरा होगा, है कि नहीं? इसी विचार के साथ आपसे हम आज्ञा लेंगे। शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि। अपना ध्यान रखिएगा एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच ऑडियंस।